चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के 5 बार सीएम रहे हैं। ये उनके बड़े बेटे चौधरी अजय सिंह चौटाला का निवास स्थान है। जब तेजाखेड़ा से सिरसा पहली बार निवास स्थान बनाया था चौटाला साहब ने, तो यही निवास स्थान बनाया था। यहाँ कुछ वर्कर भी हैं, माहौल बड़ा गमगीन है। बात करते हैं भी चौटाला साहब की सिरसा को क्या क्या देना है, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे विद्यापीठ की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें, ऑटो व्हील की बात करें, जूट मिल की बात करें, शुगर मिल की बात करें। तो ऐसी बहुत सी देन है चौटाला साहब की जो उन्होंने सिरसा ज़िले के लिए की। उन्होंने यहाँ चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी स्थापित की। उनका प्रयास था, खुद मैं नहीं पढ़ लिख पाया, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने 10वीं भी जो है वो जेल में रहकर पेपर दिए थे। उसके बाद उन्होंने +2 भी की थी। तो वो चाहते थे मेरे ज़िले के बच्चे और आसपास के सारे बच्चे यहाँ पढ़ लिख जाएँ यहाँ, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाई। विद्यापीठ उनकी देन है। कुछ वर्कर्स मेरे साथ है, माहौल बड़ा गमगीन है, उनसे बात करते हैं। अपने जो नेता को वो श्रद्धा सुमन किस रूप में देते हैं? आज चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं है, इससे दुख की घड़ी हमारे बीच में कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता बहुत ही, इनसे बड़ा कोई नेता नहीं होगा। आज हमारे पास कोई कहने को शब्द नहीं है, बहुत मन दुखी है। मदन जी, कोई जुड़ा किस्सा? आपका तो पूरा परिवार इस परिवार से जुड़ा रहा है। अभी 3 दिन पहले ही चौटाला साहब कोठी में सब वर्करों से मिलकर गए थे। बस क्या कहना, कभी आज बहुत बोला नहीं जाता। चौटाला साहब हमारे पूजनीय थे, आज तो हमारे नहीं रहे, इससे दुख की घड़ी हमारे लिए कुछ नहीं है। आप रानिया क्षेत्र से हैं, रानिया के लिए उन्होंने क्या विकास कराया? जैसे ऑटो व्हील की मैंने बात की, वो चाहते थे ये टूरिस्ट स्पॉट जो है वो क्रियान्वित हो। उनकी बहुत अच्छी सोच थी, नहरें बनाई, पानी दिया। हमारे जो जितना कृषि देश है, जो आज धान लग रहे हैं ना, भी खारिया, बचेर, नथौर, ये सब चौटाला साहब की देन है। चौटाला साहब का भी सरकारी परचेज कराना भी आज तक सरकारी परचेज नहीं होती, सिर्फ चौटाला साहब की देन थी। जो एफर्ट ने रानिया फर्स्ट लगा चावल, रानिया खुद आके सीएम पद पे रानिया मंडी में डेयरी ली थी चौटाला साहब बड़ा साधारण परिवार था। एक वो किस्सा जो पंडित रामलाल जी को उन्होंने घर से बुलाकर सीधा बिजली बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। उनकी क्या मुकाबला करे चौटाला साहब का? चौटाला साहब के बहुत बड़े नेता थे। पिताजी का किस्सा बताइए। पिताजी तो चौटाला साहब के भगत थे ना, भी इनके परिवार से जुड़े हुए थे। भी एक ही बात थी उनकी, तो भी आज क्या कहें, आज भी चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं है। आज सही बात में माने तो पिताजी की आज डेथ हुई हमारी। ठीक है, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। बहुत दुख की घड़ी है जी। आज चौटाला साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे, इससे ज़्यादा दुख नहीं हो सकता। मैं रानिया हल्के से हूँ। देखते आए हैं कि रानिया हल्के में जब सीएम रहे, हर गांव में हर ढाणी पर सड़क जाती थी। आज बहुत दुख की घड़ी है सर। आपसे भी बात करेंगे। आप तो उनके साथ रहे हो, उनके सेवक रहे हो। मैं गांव चौटाला से हूँ, भूतपूर्व सैनिक ओम प्रकाश जाखड़। मैं गांव में ही रहा हूँ इनके साथ काफ़ी। कई बार तो सरसा बस के अंदर ही हम आए हुए हैं। फिर चौटाला साहब का कोई मुकाबला नहीं। आज हम उसकी खाना वो पूर्ति नहीं कर सकते। उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, स्टेडियम बनाया है, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया है, हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। आगे कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा होगा जो कि हमारे जितने चौटाला साहब काम करके वो कोई नहीं कर सकता। सो देवलाल ने बहुत काम किया, लेकिन चौटाला साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे लिए। ये हमारे खान पूर्ति बड़ी बड़ी मुश्किल है। हम आज बड़ा दुख से हम चौटाला साहब को करें, लेकिन हम मजबूर होकर कुछ बोल नहीं सकते क्यों हमारे आत्मा बहुत तड़फ रही है उसके बगैर। जाखड़ साहब, चौटाला गांव सिरसा का बहुत बड़ा गांव है, वहाँ उन्होंने स्टेडियम भी बनवाया और बहुत देन है अपने गांव के लिए। उसमें हॉस्पिटल बनाया है, स्टेडियम बनाया है, हमारे ये वाटर वर्क्स है वो बड़ा बना दिया, बिजली घर है वो हमारा 3 फेज पता कितना केवी का किए उन्होंने, बहुत कुछ किया है। इसकी हम इससे फालतू हम कोई तारीफ नहीं कर सकते क्यों इनका कोई शब्द जो है उससे हमें ज़िंदगी भर याद करेंगे। और कोई भी आदमी ऐसा नहीं कह सकता चौटाला साहब ने क्या नहीं किया, क्या किया है। ना करने वाला कोई आगे आदमी कर सकता है सब। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार जी। आज बहुत बड़ी दुख की घड़ी है जी। चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं है। सिरसा के अंदर बहुत विकास करा है। आज जो है शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना काम किया है। उनके जाने से जो है बहुत बड़ी हानि पहुंची है हरियाणा वासियों को। हम श्रद्धा सुमन। आप सिरसा जिले से हैं, सिरसा के लिए उन्होंने क्या क्या विकास करा है? मेरा गांव करमगढ़ है, जो पहले रोड़ी हल्के में था, अब रानिया में चला गया। जब रोड़ी हल्के में था तो सीएम बन के आए थे, तो हमारे गांव में कच्चे रास्ते थे। जैसे पंजवाड़ा से करमगढ़ कच्ची सड़क थी, पंजवाड़ा करमगढ़ से फतेहपुरिया बिल्कुल कच्चा रास्ता था। इनसे जो मांगा, जो सड़कें मांगी, इन्होंने 1-1 मिनट में हाँ करते रहे। इससे बड़ा लीडर
तो कौन सकता है। आज उनके जाने से जो इस हरियाणा को क्षति हुई है उसके लिए भी बहुत दुख की बात है जी। जो आपने बात की भी कच्चे रास्ते जो है उन्होंने पक्के किए, खाल दिए, एक उन्होंने शुरू किया था सरकार आपके द्वार, भी सारी सरकार गांव में उनके द्वार होती थी। हाँ, वो जो भी मांगता था जब ये गांव में जाते थे तो मतलब इकट्ठे किसी ने कह दिया, बच्चे ने कह दिया पार्क दो जी, स्टेडियम दो जी, जो जिसने मांगा उन्होंने मना नहीं कभी। एक बच्चे ने कह दी हमारे को जी पार्क के लिए जगह चाहिए, उन्होंने कहा चल यहाँ पार्क बना दो। सड़कें तो उन्होंने बहुत ही दी, पानी नहरी पक्के खाल बहुत बनवाए इसके लिए, और अब हम इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री साहब ने हमारी धरती पैर से निकल गई है, इतनी बड़ी दुख की बात है, बड़ी दुख। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने विकास कार्यों की जो सरकारी जड़ी लगा दी, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वाटर वर्क्स की बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे स्कूल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो। इतनी 100 साल आगे कौन सा सीएम, इसके मुकाबले कोई सीएम भी नहीं है, ना आएगा। तो आपने देखा ये वर्कर सारे गमगीन हो रहे हैं, माहौल ही ऐसा है। अब कल का समय रखा गया है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक तेजाखेड़ा फार्म हाउस में उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैसे उनके वर्कर्स और सिरसा के और लोगों ने गिनवाया कि सिरसा में यूनिवर्सिटी उनकी देन है, विद्यापीठ उनकी देन है, शुगर मिल उनकी देन थी जो यहाँ से बाद में शिफ्ट हो गई। उन्होंने तो जूट मिल का भी शिलान्यास कर दिया था। उसके अलावा O2 वीयर जो यहाँ के लिए जीवन रेखा मानी जाती है SYL की तरह, वो उन्होंने उसका सारे पुल का निर्माण करवाया, नहरों का जाल बिछाया और सिरसा में सड़कों का जाल बिछाया। तो सिरसा जिला तो उनका देना दे ही नहीं सकता, इतने विकास कार्य उन्होंने सिरसा के लिए किए हैं। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।